अब हम बात कर लेते हैं कि जो जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया गया है वो है जुडिशल एक्टिविज्म का, जो कि मैं इंसानी हकूक़ की बात करती हूँ, और जो शिक आइन की इस्तेमाल की जाती रही है वो 184 सबसेक्शन 3 है, जिसको जब मेमो गेट की हेयरिंग हो रही थी कोर्ट नंबर 2 में गालिबन, तो मैं 1 में, तो उस वक्त, हाँ जी हाँ 1 में, क्योंकि वो इफ्तिखार चौधरी साहब की सरबराही में हो रही थी, तो उस वक्त मैं जाया करती थी, आसमा साहिबा तशरीफ रखती हैं, और मैं एक बात इनकी बहुत तकरीबन हर हेयरिंग में ये बात करती थी, और वो थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि जुडिशियल। और दूसरी जो एक लफ्ज़ मैंने सीखा था इनसे वो था कि जुडिशरी शुड नॉट ग्रोप फॉर द जुरिस्डिक्शन, जो ह्यूमन राइट्स, जिसको हम बेसिक ह्यूमन राइट कह रहे हैं, वो उसके लिए अदालत को जफ्फा नहीं मारना चाहिए। ये एक 2 एलिमेंट्स डिस्कस होते थे, और भी बहुत सारी बातें डिस्कस होती थी। ये इन दोनों पे मैं अपना वो रखूंगी, क्योंकि जब आप जैसे अभी कल परसों हमारा एक राउंड टेबल था, उसमें शफकत महमूद साहब आए, तो उन्होंने फरमाया कि एक अदालत में एक केस है समोसों की कीमत को मुकर्रर करने का, तो हर चीज जब 184(3) में आ जाएगी और अदालत तलाश करेगी रास्ते कि किसी तरह से वो 184(3) की छतरी के अंदर आ जाए, जैसा कि हमने मैमोगेट केस में देखा, जैसा कि हमने सो मोटो केस जो अरसलान इफ्तिखार का था उसमें देखा। मेरी समझ में, मैं तो जुडिशल एक्सपर्ट नहीं हूँ, यहाँ पर बैठे हुए हैं जुडिशल एक्सपर्ट्स, वो हमें एजुकेट करेंगे कि अरसलान इफ्तिखार केस में मैं एक आम शहरी हूँ पाकिस्तान की, मेरा हकूक कैसे मुतासर हुए थे, 184(3) में कैसे वो आया था, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन और इस तरह के बहुत से केसेस हैं कि जो 184(3) के अंदर लाकर उनको, और वो पॉलिटिकल केसेस थे, उनसे पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसको फर्दर किया गया। जस्टिस का जो प्रोसेस था, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैसे मुतासर होता है जब अदालत, एपेक्स कोर्ट, आला तरीन अदालत किसी केस को जंप करके स्नैच कर लेती है, तो दरअसल वो ये क्या कर रही है कि वो एक फोरम से महरूम कर रही है पार्टीज को कि जहां पे वो अपील लेकर जा सकती हैं। हमने ये देखा रिंकल कुमारी के केस में। मैं अदालत के बाहर मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर थी। अब आपके इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो मैं जा नहीं सकती, क्योंकि वहां पर मुझ पर पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि मैं स्कैंटिली ड्रेस्ड हूँ, या फिर स्मोकिंग करती हूँ, या फिर बिंदी लगाती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लॉयर्स हैं, मैं उनकी मोरालिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हूँ। तो इसलिए मुझे बड़ा अफसोस होता है, आप में से बहुत सारे लोग मुझे सालों से जानते हैं, मगर nobody ever aroused by looking at me. This is so shameful. But they were like, anyway, so this was just an event. And सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें चूंकि जाने नहीं दिया, हम बाहर मौजूद थे। हमारा पूरा इन्हिसार मीडिया में जो खबरें आ रही थी, खैर वहाँ पे तो टीवी भी नहीं चल रहा था, वहाँ पे सिर्फ ये जो हमारे बहुत अच्छे से साथी कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा झमघटा होता है एक वो कार पार्क में, तो उनके थ्रू हमें चैमगोइयाँ सुनने में मिली थी। एकदम से एक बहुत मुबारक सलामत का शोर हुआ और मालूम हुआ कि रिंकल कुमारी को उसके इजाज़त मिल गई है कि वो जहाँ मर्जी जा सकती है। तो हमने भी मुबारक सलामत कर दी। लेकिन जिस वक्त हमें केस का मालूम हुआ कि उसको सुनने तक की जहमत नहीं गवारा की गई और उसको सुने बगैर ऑर्डर लिखवा दिया गया, जो कि आइन की एक, मैं फिर कहूंगी कि मैं जुडिशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन 164 है गालिबन कि जिसमें आप जज की मौजूदगी में बयान लेना होता है, लेकिन उसको भिजवा दिया गया रजिस्ट्रार के दफ्तर में जहां पर मुखालिफ पार्टी पहले से मौजूद थी। तो प्राइवेसी में जो उसका बयान लेना था वो भी नहीं उसको मौका मिला, और लिहाजा, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट थी और वो केस एक स्टॉल होके रह गया। अभी वो बेचारे अपील में हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक दफा अपना डिसीजन दे चुकी है जिसमें चीफ जस्टिस साहब उस बेंच की क़यादत कर रहे थे। एक वो जो चीज़, मैं बिल्कुल आखिरी पॉइंट मजर साहब कर रही हूँ, गालिबन में ज़्यादा वक्त ले चुकी हूँ।
जो जुडिशियल साइकोलॉजी, देखें ये जुडिशियल एक्टिविज्म से पाकिस्तान में नहीं है। असद अभी फरमा रहे थे हिंदुस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म काफ़ी जोर पकड़ चुका है पिछले कोई 6-8 सालों में। वहाँ पर एक उल्टा है। यहाँ पर आपका जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है वो ये कहता है कि आपके यहाँ अगर दहशतगर्दी है तो उसको स्पॉन्सर जो है वो आपके यहाँ के हिंदू कर रहे होंगे, वो उसके लिए पैसा और वो कर रहे होंगे क्योंकि वो शायद उनके ख्याल में पाकिस्तान के दुश्मन है। अहमदियों के ऊपर जो कि एक ह्यूमन राइट्स इशू है उसके ऊपर हमें सो मोटो देखने में नहीं मिलते। तो एक हम मुसलसल इन्हितात का शिकार हैं। हमारी जूरिस्प्रूडेंस मेरे ख्याल में एक ले पर्सन के हैसियत से मैं कह रही हूँ, हिंदुस्तान के अंदर प्रोग्रेसिव जो एक्टिविज्म है वो हो रहा है। सो मच सो कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भी एक जुडिशियल अप्रूवल दिया है। लिव इन रिलेशनशिप यानी आप एक कपल जब ब्याह के बगैर इकट्ठे रहने का फैसला कर लेता है तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, और उसको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दिया है। तो वो एक और तरह का एक्टिविज्म है। ऑस्ट्रेलिया में एक और तरह का एक्टिविज्म है। अलबत्ता ऑस्ट्रेलियन जजेस की जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि हम कानून बना नहीं सकते, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड दे इंटरप्रेट इन 1000 वेज। सो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है कि किस तरीके से इस बात को असर्ट किया जाए कि जजेस की जो पर्सनल ओपिनियन है उसके अलावा भी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जुडिशियल साइकोलॉजी मुझे नज़र आती है वो ये है कि एक तो वो कस्टोडियंस ऑफ मोरालिटी हैं यहाँ पर, दूसरा वो ये एंटी करप्शन कोर का उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है। जब इदारे हमारे मुल्क में मौजूद हैं ये तमाम चीज़ें अश्योर करने कि अव्वल तो मोरालिटी किसी के ऊपर लागू नहीं की जा सकती, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। कुछ इसके मोरालिटी के शायद यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हों लेकिन वो उनको लागू करना, नाफिज करना अदालतों का काम नहीं है। एक जो चीज़ जैसे कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो हम ये कहेंगे जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। और बदकिस्मती से दोनों एलिमेंट्स देखने में मिल रहे हैं। जहां पर मीडिया के टैक्स डिफॉल्टर केसेस हैं वो तो 4 साल से पेंडिंग है, जस्टिस डिलेड है। जहां पर एक खास पार्टी के कुछ केसेस हैं वो अदालतों में डिलेड हैं। एक पार्टी है, अभी मैं तो कहती हूँ रिंकल कुमार, यानी अगर कोई भी ये जो अभी केस हुआ था जिसमें एक खातून को इज्तिमाई ज्यादती आबरू रेजी करने के बाद उनको एसिड पिला दिया गया, उसमें भी गालिबन सो मोटो आ गया। अगर और बाद में फिर उसको वो एग्जोनरेट भी हो गया क्योंकि कोई वही एक है कि प्रोसिक्यूशन नहीं थी, एविडेंस नहीं था, वो एग्जोनरेट हो गया, क्विट कर दिया गया। अगर वो पीपल्स पार्टी से होता तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कुछ ना कुछ हो ही जाता। तो पीपल्स पार्टी इतना तो कर ले कि इन तमाम मुजरिमों को अपने अंदर शामिल कर ले ताकि कम से कम इनको सजा तो मिल जाए। और बस ये मैं यहीं पे बात खत्म करूंगी कि ये एक खतरनाक सूरत हाल है और मेरा ख्याल है कि अदलिया की आज़ादी की जिद्दोजहद हमें एक बार फिर शुरू करनी पड़ेगी, अदलिया को मजबूत करने के ख्याल से।